नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां पुलिस की क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। आगे देखेंगे कैसे पशु चिकित्सालय गेट के सामने जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में आगे जानेंगे कैसे एक शिक्षक की बेरहमी से घायल छात्र को नहीं मिला समय पर उपचार। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से सामने आई, जहां बुलंदशहर में एक और झड़प गैंगस्टर बदमाश और पुलिस के बीच हुई है। पुलिस की क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगने से वो बदमाश घायल भी हुआ है। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में भी कामयाब हुआ है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा मुफैद नाम का बदमाश बताया जा रहा है। मुफैद पर दर्ज बताए जा रहे हैं 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे। बुलंदशहर की गुलावटी थाना पुलिस और बदमाशों के बीच ये झड़प बताई जा रही है। आज लगभग 9:15 बजे गुलावटी पुलिस द्वारा फकाना मंदिर तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। तभी सिकंदराबाद की तरफ से 2 बदमाश मोटरसाइकिल पर आते हुए नजर आए। अचानक पुलिस को देखकर ईसापुर की तरफ गांव की तरफ मुड़ गए और भागने लगे और पुलिस ने भी उसका पीछा किया और पुलिस को देखकर वो फायरिंग करने लगे और फायरिंग करते हुए जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया और उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और एक बदमाश अंधेरा का लाभ उठाकर भाग गया। बदमाश की पहचान की गई तो उसका नाम मुनफैद पुत्र इश्तियाक, जो कि ग्राम रसूलपुर गुलावटी थाना का रहने वाला था। ये गुलावटी का मजारा HSB है और ये थाना गुलावटी के क्राइम नंबर 337/2022 गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी चल रहा था। बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। एटा के ज्वालेसर क्षेत्र वासियों को राजकीय पशु चिकित्सालय में जल भराव की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। यह इलाका नगर पालिका का है और ग्राम सभा का, परंतु जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। इसलिए राजकीय पशु चिकित्सालय और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र ज्वालेसर गेट के सामने जल भराव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ काफी समय से जल भराव की समस्या उत्पन्न है। जल निकासी की व्यवस्था न होने के चलते लोगों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई है। गंदगी 100 बीमारियों की जननी है। प्रशासन की और से स्वच्छता अपनाने और घरों के आसपास पानी एकत्र न होने देने की लगातार सलाह दी जा रही है, जिसका प्रशासन खुद कितना अनुपालन कर रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। ये किसी से भी छिपा नहीं है। पशु चिकित्सालय के अंदर से जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के चलते साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। छोटा दाऊदपुर में वास्ता विधायक अनंत पटेल पर जो हमला हुआ था, उस हमलाखोर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए कांग्रेस जिला कलेक्टर के बाद तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दिया गया है। गुजरात विधानसभा के चुनाव जब नजदीक आते हैं तो गुजरात में पूरे चुनावी माहौल के बीच में ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। कुछ दिन पहले ही आदिवासी विधायक की पहचान से आदिवासी विधायक पहचानते कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर भाजपा के असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया था। कड़ी से कड़ी सजा होने की मांग करते हुए जैतपुर पावी तहसील कांग्रेस तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के द्वारा विधायक पे जो हमला हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने दूसरे दिन ही जिला स्तर का कार्यक्रम जारी किया और जिला कलेक्ट्रेट को भी ज्ञापन सौंपा था और दूसरे दिन हर एक तहसील पर तहसील कांग्रेस को भी ज्ञापन दिया गया। उसमें उपस्थित बड़ौदा डेयरी के डायरेक्टर रणजीत सिंह, मनमोहन राठवा, पूर्व छोटा दाऊदपुर जिला पूर्व उप प्रमुख जागा भाई समेत कई लोग उपस्थित रहे। गुजरात राज्यना आदिवासी आगेवान અને ધારાસભ્ય અનંતભાઈ પટેલ ઉપર ભાજપના અસામાજિક તત્વો અને ગુંડા દ્વારા જે હુમલો કરવામાં આવ્યો છે એને જેતપુર પાવી તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ વખોડી કાઢે છે અને આવા હિચકારા હુમલા ન બને તે માટે સરકારને વિનંતી કરે છે। આ ધારાસભ્ય ઉપર આવી રીતે જો હુમલો કરવામાં આવતો હોય તો આમ નાગરિકોની કોઈ સલામતી ગુજરાતમાં રહી નથી તેવું આના ઉપરથી સાબિત થાય છે। અનંતભાઈ પટેલ એ દક્ષિણ ભારતમાં આદિવાસીઓ માટે લડત લડી રહ્યા છે। તાપી પાર લિંક યોજના અને એક ઝીંક પ્રોજેક્ટનું કારખાનું નાખવા જઈ રહ્યા છે, તેનાથી જે પ્રદૂષણ થાય એની સામે એમની મોટા પાયે લડત ચાલી રહી છે। તે લડતને દબાવી દેવા માટે ભાજપના અસામાજિક તત્વો તેમના પર હિચકારો હુમલો કર્યો છે અને એ હુમલામાં જે દોષિતો છે તેને પકડીને કડકમાં કડક સજા થાય એવી જેતપુર પાવી તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ માંગણી કરે છે।
गुजरात से सी न्यूज संवाददाता गुलाब राठवा की रिपोर्ट। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में तालीम लेने के लिए भेजते हैं। स्कूल पहुंचते हैं तो बच्चों के अभिभावक स्कूल के शिक्षक ही बन जाते हैं। छात्र छात्राओं की हर गतिविधियों पर शिक्षकों की विशेष नजर रहती है, लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हमारे समाज में अब हैं जिनकी वजह से पूरे शिक्षक समाज को शर्मसार होना पड़ता है। ताजा मामला निरसा 3 कुमार दुबी के बगाकुड़ी उर्दू माध्यमिक विद्यालय का है, जहां शिक्षक की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिससे पूरा शिक्षक समाज काफी ज्यादा परेशान हो गया है। छठी कक्षा में पढ़ने वाला तौसीफ अहमद हर रोज की तरह स्कूल गया था। लंच के दौरान सभी बच्चे अपना टिफिन खाकर स्कूल में ही खेल रहे थे, तभी तौसीफ का पाँव नाली में जाते ही उसमें शीशा चुभ गया और उसे गहरा जख्म हो गया। उसका खून बहता रहा, वो दर्द से कराता रहा, लेकिन फर्स्ट एड या किसी भी प्रकार के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। घायल छात्र का लगातार खून बह रहा था कि तभी क्लास टीचर मोहम्मद अकबर साहब से बच्चों ने गुहार की कि सर काफी खून बह रहा है, मुझे घर जाने दें या मेरे परिजनों को बुला दें। घायल छात्र ने अपने क्लास टीचर मोहम्मद अकबर से काफी गुहार लगाई कि उसे खून बह रहा है, या तो उसे घर भेज दिया जाए या फिर उसके परिजनों को बुला दिया जाए, लेकिन शिक्षक ने एक भी नहीं सुनी। जिसके बाद जब शाम में बच्चा अपने घर पहुंचा तो उसने पूरी घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया। तभी परिजनों ने गंभीर चोट को देखते हुए अपने बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए। इस बात की सूचना स्थानीय पत्रकारों को मिली तो फौरन विद्यालय जा पहुंचे और शिक्षक मोहम्मद अकबर से घटना के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो शिक्षक आग बबूला हो गए और मीडिया के कैमरे पर अपना हाथ मारने लगे। तभी बीच बचाव करने आए शिक्षक वहां उपस्थित हुए और मामले को शांत कराया। इससे साफ जाहिर होता है कि विद्यालय प्रबंधन और शिक्षक अपनी नाकामी छुपाने के लिए मीडिया के कैमरे पर टूट पड़े। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर शिक्षण संस्थानों का यही रवैया रहा तो आज के नौनिहालों का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। हम कुछ खा के आ रहे थे तो लड़का लोग आके ठेला ठेली के तो आला से चोट लग गया था। तो उसके बाद कहाँ गए तुम? उसके बाद सर फंस गए थे। कौन सर के पास? अकबर सर के पास। क्या फिर छुट्टी दी है? क्या बोले वो? हम बोले कि देखिए सर बहुत चोट लग गया है, आपको छुट्टी दे दीजिए। और सर बोले कि अभी एक शमशेर सर काम है तो उसके बाद चले जाएंगे साथ में। तो फिर क्या हुआ सुबह? उसके बाद मेरा ज़्यादा खून निकल रहा था, इसीलिए हम घर आगे बैठ लेके पास। कितना देरी तक वहाँ पर थे तुम? आधा घंटा। कोई टीचर नहीं सुना तुम्हारा? मैं एक वो टीचर थे, वही को फिर बोले, बाकी टीचर कहीं काम से गए थे। कौन टीचर थे वहाँ पे? अकबर सर। बोलिए कैसे क्या घटना घटा, कैसे पता चला? लड़का गया लड़का गया बाहर, छुट्टी हुआ था, टिफिन हुआ था। अब लड़का गया इडली खा आने लगा। आने के बाद 5-6 लड़का जाता रहा दौड़ के, ये लड़का के धक्का दे के नली है स्कूल के पास नली है, नल्ला में उसको धकेल दिया। और धकेल दिया तो उसका पैर कट गया। और कटने के बाद में जाके सर के देखा रहा तो सर बोला कि आने दिए बड़ा सर के। तो बड़ा सर नहीं रहेगा तो लड़का मरेगा? हैं? गरीब के बच्चे कहाँ से लाएगा? क्या होना चाहिए इसमें आपके हिसाब से? और हिसाब से होना चाहिए कि देखा काहे नहीं लोग स्कूल में, उन लोग जब छुट्टी नहीं दिया उसको लेकर आना चाहिए घर में। यहाँ पर उसका लड़का चले हम लेकर आवे घर में। कोई टीचर नहीं रहा, कोई ऐसी नहीं था। वैसे लड़का हमारा मर जाता तो हम क्या करते? क्या हो बताइए। मेरा बच्चा का आया स्कूल से रोते हुए, उसका पैर पूरा ज़्यादा कटा हुआ था, 1.5 इंच लगभग जख्म था। और स्कूल पे लेके बच्चा को गए, वहाँ पे पूछे कि कैसा सब माजरा कैसे क्या हुआ, तो वहाँ पे कोई सर नहीं थे। और चोट लगने के बाद आधा घंटा मेरा बच्चा वहीं पे था, और ना ट्रीटमेंट हुआ बच्चा का और ना कुछ उसका इलाज किया। और सीधा बच्चा मेरा छुट्टी मांगा, छुट्टी भी नहीं दिया, वो रोते रोते घर चला आया। हम फिर लेके गए तो हमको बोल रहा कि वो अब बाहर में खेल रहा था, बाहर में नहीं, वो स्कूल के पास में ही टिफिन का टाइम छुट्टी हुआ था, टिफिन का टाइम हो गया। निरसा से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट।
एटा एसएसपी के निर्देशन में पुलिस लाइन में आयोजित की गई सैनिक सम्मेलन अपराध समीक्षा गोष्ठी। एसएसपी उदय शंकर सिंह ने सराहनीय कार्य करने वाले 21 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। एटा एसएसपी ने कोतवाली नगर के तेज तर्रार एचएसओ डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। विनोद कुमार प्रभारी निरीक्षक बागवाला, पटियाली गेट चौकी प्रभारी रितेश कुमार, सत्य बिहारी सारस्वत चौकी प्रभारी सुनहरी नगर को सम्मानित किया गया। 14 आरक्षियों को भी सम्मानित किया गया। अपराध समीक्षा सैनिक सम्मेलन में जिले के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी सहित सभी अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ थाना हापुड़ नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक झड़प में शातिर बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध असलाह और बिना नंबर स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार बदमाश ने प्रारंभिक पूछताछ में अपना नाम दीपक बताया। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का अपराधी बताया जा रहा है, जिस पर दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में चोरी और आर्म्स एक्ट में करीब 10 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज हापुड़ पुलिस द्वारा मोदी नगर रोड पर चेकिंग की जा रही थी। तभी 2 संदिग्ध बदमाश पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भागे, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा फायर करने पर एक बदमाश घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। घायल बदमाश दीपक पुत्र लाल बहादुर निवासी नवजीवन कैंप गोविंदपुरी दिल्ली का निवासी है। इसके कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस, खोखा कारतूस, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभियुक्त शातिर अपराधी है। इसके विरुद्ध 100 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मनकामेश्वर कांटा फोर्ट शिव मंदिर, नवलखा अग्रसेन चौराहा शिव मंदिर पर मंगलवार को विधायक आकाश विजयवर्गीय और क्षेत्र क्रमांक 3 के पार्षदों के द्वारा रुद्राभिषेक, आतिशबाजी और मेगा स्क्रीन पर उज्जैन के महाकाल लोक के लोकार्पण का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। इस अवसर पर विधायक आकाश विजयवर्गीय, विष्णु बिंदल, बीके गोयल समेत कई लोग उपस्थित रहे। किया जा रहा है यहाँ पे मनकामेश्वर कांटा फोर्ट शिव मंदिर पर लाइव स्क्रीन चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाकाल का लोकार्पण करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे महाकाल लोक के लोकार्पण का? सभी भक्तों का हम मनकामेश्वर महादेव मंदिर की ओर से स्वागत करते हैं और ऐसी प्रभु महाकाल से विनती करते हैं कि सभी भक्तों को स्वस्थ और प्रसन्न रखे, हमारा देश खूब खुशहाल हो, उन्नत हो और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का राज, उनका हिंदुस्तान में अपना प्रधानमंत्री पद और ये बना लंबे समय तक उनका आशीर्वाद देश को मिलता रहे और देश उन्नति करे, ऐसी कामना हम प्रभु महाकाल से करते हैं। हमारे लिए आज ऐतिहासिक दिन है। प्रभु महाकाल लोक का आम जनता के लिए समर्पित करना, ये हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति की विरासत है। आगे आने वाली पीढ़ी इसको देखेगी और अपने धर्म से, अपने कर्म से, प्रभु से जुड़ेगी और यह देश में एक उत्साह पैदा करने वाला वातावरण है। हम चाहते हैं कि हम सभी भक्तों का ये मनोकामना है कि हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू तीर्थ हैं, जिनमें ज्योतिर्लिंग और चारों धाम और जो भी बड़े बड़े तीर्थ सम्मिलित हैं, हम चाहते हैं सबका विकास इस तरह हो कि आम जनता को वहाँ जाने पे सुख और शांति प्राप्त हो और उनकी मनोकामना प्रभु पूरी करे। ऐसी हम उस व्यवस्था को बना के रखें कि हमें तीर्थ यात्रा करने में ऐसा लगे हम विदेश जाना भूल जाएं, हमको लगे कि हमारे तीर्थों में हमको जाना चाहिए। आज हम बच्चों को तीर्थ भेजते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है। आज बद्रीनाथ, केदारनाथ की जो व्यवस्था सुधर रही है और वहाँ जो नया डेवलपमेंट हो रहा है या उज्जैन में या काशी विश्वनाथ में हुआ है, उससे हमारे धर्म को, हमें अपने बच्चों की, अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए एक अनुपम चीज़ होगी और हम यही चाहते हैं कि सभी हमारे
धर्म स्थल विकसित हो, हमारी संस्कृति विकसित हो, हम इस धर्म के प्रति श्रद्धानमत हों और इस धर्म पे हमेशा अडिग रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करे महाकाल, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान ने जो यह बीड़ा उठाया था और माननीय प्रधानमंत्री ने जो उनके नेतृत्व में यह जो धर्म स्थल को विकसित करने का, आम जनता के लिए करने का जो कार्य किया है, सचमुच स्वागत योग, वंदनीय योग है। हमारे क्षेत्रीय विधायक और हमारे पार्षद मनीष मामा जी, मधुर जी अग्रवाल, मैडम जैन सभी पधारे। कामेश्वर आकाश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ है, उज्जैन में शुभारंभ हुआ है और मनकामेश्वर घाटाकोट शिव मंदिर पर आप पधारे, अभिषेक किया। पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे आयोजन को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाकाल लोक जनता को सुप्रत किया है। सभी देशवासियों से निवेदन है कि वो आएँ, महाकाल लोक का भी दर्शन करें, महाकाल भगवान का आशीर्वाद लें। निसंदेह महाकाल भगवान का आशीर्वाद जिसके साथ है उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, आनंद स्थायी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज हम सब ने, अभी जब प्रधानमंत्री जी पूजा कर रहे थे, लाइव टेलीकास्ट उसका हो रहा था, हमें लग रहा था हम स्वयं पूजा कर रहे हैं। जब वो फूल चढ़ा रहे थे हमें लग रहा था हम ही फूल चढ़ा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसे नेतृत्व के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला है जिसकी एक एक चीज़ सीखने की है। सभी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को और सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी से सीख भी लेना चाहिए, मैं तो ऐसा कहता हूँ। मैं एक बार पुनः सभी को बधाई और शुभकामनाएं। महाकाल के भक्त पूरी दुनिया में है, देश भर में, और इंदौर में अति उत्साह के साथ यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? पूरा उत्साह दिखाई दे रहा है, इंदौर में भी पूरा उत्साह दिखाई। देखिए, इंदौर में कई जगहों पर ये सेलिब्रेशन चल रहा है। हमारी विधानसभा में हम सब हमारे बहुत ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर मनकामेश्वर महादेव के प्रांगण में ये लाइव टेलीकास्ट का आनंद ले रहे हैं। मनकामेश्वर महादेव की जो पूरी संचालन समिति है ये हमेशा सामाजिक कार्य में लगी रहती है। कोविड के समय में भी इन्होंने मस्जिदें वितरित की, भोजन प्रसादी वितरित की निःशुल्क, और आज भी आप देख रहे हैं स्वेच्छा से इन्होंने यहाँ पर महाआरती का आयोजन रखा, LED लगा करके इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा। मैं मंदिर समिति का भी आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। चंद दिनों से हो रही बूंदाबांदी ने नगर पंचायत सोख के सफाई कर्मियों की पोल खोल दी है। जी हां, ये नज़ारा सोख नगर पंचायत के अंतर्गत लोहार बाजार और कटरा गली का है, जहां चंद दिनों की बारिश ने दोनों जगहों को ताल तलैया में बदल दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग इस जल भराव को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि करीब 2 दर्जन गाँव के लोगों का ये मुख्य बाजार है, इसी बाजार पर निर्भर नजर आते हैं। यहाँ सफाई कर्मियों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। नगर पंचायत सोख के सफाई कर्मी और अधिकारी बारिश होने से पूर्व नाली और नालों की ठीक से सफाई करा दी गई होती तो आज इन कॉलोनी वासियों और ग्रामीणों को इस समस्या का सामना न करना पड़ रहा होता। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत राधाकुंड पुलिस चौकी का मामला है, जहां राधाकुंड चटिकरा मार्ग पर टेम्पो पलटने के कारण एक दुर्घटना में युवक घायल हो गया। इस युवक का नाम सचिन, उम्र करीब 19 वर्ष बताई जा रही। गंभीर रूप से घायल इस व्यक्ति को प्रशासन की सहायता से सामुदायिक केंद्र गोवर्धन पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजनों के द्वारा उसे मथुरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब इसकी सूचना सचिन के परिजनों के द्वारा गांव को नहीं पहुंची तो सूचना सुनते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर राधाकुंड को चौकी पहुंच गए, जहां चौकी इंचार्ज राघवेंद्र सिंह द्वारा ग्रामीणों को जल्द से जल्द टेम्पो चालक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, जिससे संतुष्ट होकर ग्रामीण फिर अपने गांव लौटे।
बताया जा रहा है कि अभी भी सचिन की हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है और गौर देने की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा डग्गा मार वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।